हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। और PDF कोर्स यदि आप हमारा बाय करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे PDF कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 4 मार्च को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। इस साल इंडिया और नीदरलैंड्स ये अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 साल पूरे कर रहे हैं 2022 में। वेदर मॉनिटरिंग के लिए नासा ने जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट टी, शॉर्ट में बोले तो गोस टी, इस तरह की एक सैटेलाइट लॉन्च की है। इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने व्लादिमीर पुतिन को ऑनरेरी प्रेसिडेंट के रूप में सस्पेंड किया है। इस साल का पहला ISSF वर्ल्ड कप जो कि कायरो इजिप्ट में खेला गया, यहाँ पर इंडियन शूटर सौरभ चौधरी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, और भारत की एसा सिंह ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट ये मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग से संबंधित है। आपको जानना चाहिए मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इसके ऑपरेशंस के लिए जुनैद कमल अहमद को वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। गूगल ने भारत में अपनी प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च किया है। लीजेंडरी स्पिनर सोनी रामदीन ये वेस्ट इंडीज की ओर से खेलते थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। बात करें यदि हम नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2022 के बारे में, तो यदि हम बिलियनियर्स की पॉपुलेशन की बात करें 2021 में, तो इस मामले में भारत की रैंक 3rd है। पहले नंबर पर US है, दूसरे नंबर पर चाइना है। आपको जानना चाहिए गूगल ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये भारत में 100 इंडियन स्टार्टअप्स की हेल्प करेगा ताकि वो हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स डेवलप कर सकें। नेशनल ICT अवार्ड्स ये 49 टीचर्स को दिया गया है। वर्ल्ड हियरिंग डे ये 3 मार्च को ऑब्जर्व किया गया। उंगलिल उर्वन यानी कि वन अमंग यू ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। TS रामकृष्णन इनको LIC म्यूचुअल फंड का नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। और आपको जानना चाहिए कि फर्स्ट एवर आइस वॉल क्लाइंबिंग कंपटीशन 2022 ये लेह लद्दाख में इनोग्रेट किया गया है। चलिए अब देखते हैं 5 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। विच स्टेट लॉन्च्ड नान मुदलवन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स, पूछ रहे हैं कि किस राज्य ने छात्रों के लिए नान मुदलवन योजना की शुरुआत की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन C है, तमिलनाडु। तो देखिए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इन्होंने नान मुदलवन स्कीम लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य है कि राज्य के 10 लाख जो युवा हैं, जो यूथ हैं, उनको स्किल्स इम्पार्ट किए जाएँ, प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि जो उनका टैलेंट है वो कंट्री के काम आ सके। अब कुछ तमिलनाडु से संबंधित स्ट्रैटेजी के भी देख लेते हैं। तो देखिए, तमिलनाडु और केरल ये 2 ऐसे राज्य हैं, यहाँ के टेम्पल्स बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो तमिलनाडु का आप देखिएगा कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पर। कपिलेश्वरर टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, रामनाथ स्वामी टेम्पल, नटराज टेम्पल, बृहदेश्वरर टेम्पल, मोनोलिथिक रॉक टेम्पल्स महाबलीपुरम और एकम्बरेश्वरा टेम्पल। तो ये सभी टेम्पल इंपॉर्टेंट है और ये तमिलनाडु में है। साथ ही आपको यहाँ पर स्थित टाइगर रिजर्व्स भी जान लेने चाहिए। कलाकड़ मुदनथुरई टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर अनामलाई टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है और श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही अगर हम यहाँ पर स्थित नेशनल पार्क की बात करें तो गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अनामलाई
नेशनल पार्क कहते हैं, और मुदुमलाई एंड मुकुर्ती नेशनल पार्क। साथ ही यहाँ पर रामसर साइट की अगर बात करें तो पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी यहाँ पर एक रामसर साइट है। ऑन March 4, विराट कोहली joined the elite club of the Indian cricketers 100 Test Club. How many Indians have reached this milestone until now? पूछ रहे हैं कि 4 मार्च को विराट कोहली भारतीय क्रिकेटरों के 100 टेस्ट मैच खेलने वाले क्लब के एलिट क्लब में शामिल हो गए हैं। अब तक कितने भारतीय इस मुकाम तक पहुँचे हैं, यानी ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि अब तक कितने भारतीय ऐसे हैं जो 100 टेस्ट मैच खेले हैं या उससे ज़्यादा खेले हैं, मतलब कम से कम 100 टेस्ट मैच तो जिन्होंने खेले हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है 11। तो 11 ऐसे भारतीय हैं विराट कोहली से पहले जिन्होंने 100 टेस्ट मैच कम से कम खेले हैं। जानेंगे इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, विराट कोहली ने इंडियन क्रिकेटर्स का जो 100 टेस्ट क्लब है इसको ज्वाइन कर लिया है, और इनसे पहले केवल 11 ही इंडियंस हैं जिन्होंने 100 कम से कम 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो मोहाली में IS बिंद्रा PCA स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ जब भारत पहला टेस्ट मैच खेलने उतरा तो विराट कोहली ने कीर्तिमान हासिल किया। वो 12वें प्लेयर बन गए हैं इंडियन प्लेयर जिन्होंने 100 टेस्ट मैच अपना खेला है। आपको बता दें 68 टेस्ट मैचेस में इन्होंने कैप्टनसी की है, और 27 सेंचुरीज में से 20 तो इनकी कैप्टन रहते हुए ही आई है, और इन्होंने 68 टेस्ट में से 40 में विन हासिल की है, जो कि किसी भी इंडियन कैप्टन के लिए सबसे ज़्यादा है। आपको जानना चाहिए इन्होंने साल 2011 में टेस्ट डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ जमैका में। तो ये वो लिस्ट है 11 प्लेयर्स की विराट कोहली से पहले जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हुए हैं। सबसे टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं, इन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। फिर राहुल द्रविड़ आप देख सकते हैं, फिर हैं VVS लक्ष्मण। तो ये पूरी लिस्ट है, और वीरेंद्र सहवाग 103 पर हैं, हरभजन सिंह 103 पर हैं। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसी के साथ मैंने क्वेश्चन क्लब कर दिया है नेशनल सिक्योरिटी डे वाला। तो दोनों सेम ही है, तो 4 मार्च को ये बनाया जाता है नेशनल सेफ्टी डे या फिर नेशनल सिक्योरिटी डे। तो देखिए, नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सिक्योरिटी डे भारत में 4 मार्च को मनाया जाता है। इसे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के नाम से भी जानते हैं। आपको जानना चाहिए कि जो नेशनल सिक्योरिटी डे है इसे मनाने का सबसे पहले निर्णय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर द्वारा दिया गया था 1972 में। साथ ही आपको जानना चाहिए 4 मार्च 1966 को नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी, और इस बार जो नेशनल सेफ्टी डे है इसका थीम रहेगा नर्चर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। आपको जानना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना के बाद भारत 4th लार्जेस्ट मिलिट्री है वर्ल्ड में। ऐसा है ग्लोबल फायर पावर एनुअल रैंकिंग 2022 के हिसाब से। और यदि हम एक्टिव मिलिट्री मैन पावर की बात करें तो उसमें भारत चाइना के बाद दूसरी पोजीशन पर है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं वो देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ही होते हैं, जो फिलहाल हैं अजीत डोवाल। विच बैंक हैज़ मेड इंस्टाबीज इंटरऑपरेबल? तो पूछ रहे हैं कि किस बैंक ने इंस्टाबीज को इंटरऑपरेबल बनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, और सही आंसर ऑप्शन सी है ICICI बैंक। तो देखिए, आपको जानना चाहिए इंस्टाबीज ये ऐप जो है ये ICICI बैंक की है, और इसने इस ऐप को इंटरऑपरेबल बनाया है। इंटरऑपरेबल का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। इफ़ 2 प्रोग्राम्स आर इंटरऑपरेबल दे कैन बी यूज्ड टुगेदर। यदि दो कोई प्रोडक्ट है या प्रोग्राम है, यदि वो इंटरऑपरेबल है इसका मतलब उन दोनों को आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इंस्टाबीज का मतलब क्या हुआ, बैंक के अलावा, ICICI बैंक के अलावा यदि किसी और बैंक के कस्टमर हैं तो वो भी इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाबीज का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, कोई ग्रोसरी शॉप्स ओनर हैं, सुपरमार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, स्टेशनरी स्टोर्स, फार्मेसीज, इसके जो ओनर्स हैं या प्रोफेशनल हैं जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, तो वो इस ऐप का यूज़ करके, इस प्लेटफॉर्म का यूज़ करके क्विक अपनी UPI ID या फिर QR कोड बना सकते हैं और मनी कलेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए ICICI बैंक ने हाल ही में असम राइफल्स के साथ भी एक MOU साइन किया है, जिसके तहत ये असम राइफल्स को स्पेशल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी।
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL हैज़ बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन मोर देन हाउ मैनी एक्टिव डीमैट अकाउंट्स। पूछ रहे हैं कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि CDSL कितने से अधिक सक्रिय डीमैट खाते खोलने वाला पहला डिपॉजिटरी बन गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 6 करोड़। तो देखिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इसने 6 करोड़ से ज़्यादा यानी कि 60 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स ओपन किए हैं। अपने आप में बहुत बड़ा ये कीर्तिमान है। आपको बता दें CDSL भारत में इकलौती लिस्टेड डिपॉजिटरी है। डिपॉजिटरी का मतलब क्या हुआ, देखिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस पूरे प्रोसेस को जो फैसिलिटेट करता है, जो उसको सरल बनाता है, जो इस प्रक्रिया को सफल बनाता है और आपको एक पेपरलेस पूरा अकाउंट खोल के देता है जिसे डीमैट है, तो वो पूरी प्रक्रिया करता है CDSL, तो उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी। आपके इन्वेस्टमेंट को आसान बनाता है ये। साथ ही आपको जानना चाहिए CDSL के चेयरमैन बालकृष्ण V चौबाल हैं, MD एंड CEO नेहा वोरा हैं और हेडक्वार्टर्स है मुंबई। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन पार्टनरशिप विद विच ऑर्गेनाइजेशन होल्ड्स नारी शक्ति वर्त ऑन स्टेम। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस संगठन के साथ स्टेम पर नारी शक्ति वार्ता आयोजित की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है यूनिसेफ। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इसने यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड के साथ मिलकर नारी शक्ति वार्ता का आयोजन किया है और ये किस पर आधारित रहा, स्टेम पर आधारित रहा। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जो यंग वीमेन हैं उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड किया जा सके और साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाया जा सके, इसी के लिए पार्टनरशिप की है। साथ ही आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर बैक टू स्कूल कैंपेन भी लॉन्च करने वाला है। बाकी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर्स आप सभी जानते हैं न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में है। व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG अडॉप्टेड एज पार्ट ऑफ द 2030 एजेंडा। पूछ रहे हैं कि 2030 एजेंडा के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का स्थान क्या है। सही आंसर ऑप्शन डी है 120। तो देखिए आप सभी जानते हैं 2030 एजेंडा के रूप में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए हैं और ये जो है 192 यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट्स द्वारा 2015 में ये टारगेट सेट किया गया था कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हम हासिल करेंगे 2030 तक। तो इसमें जो भारत की रैंक है वो लास्ट ईयर के मुकाबले और भी नीचे गिर गई है। तो लास्ट ईयर 117 थी और अब 120 हो गई है। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार। और आपको जानना चाहिए इसमें भारत जो है सभी साउथ एशियन नेशंस से पीछे है सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान की यहाँ पर पोजीशन 129 है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब जो क्वेश्चन बनता है इस तरह से बनता है कि भारत की एशिया में रैंक क्या है या फिर भारत जो है एशिया में किस देश से आगे है या किस देश से पीछे है। इस तरह से ऑप्शन जो है आपके साथ सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा भारत केवल पाकिस्तान से आगे है अगर हम साउथ एशियन नेशंस की बात करें। बाकी भूटान आगे है, श्रीलंका आगे है, नेपाल आगे है और बांग्लादेश भी आगे है। आपको जानना चाहिए भारत का स्कोर यहाँ पर 100 में से 66 है। और अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जर्मनी एंड बेल्जियम ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। जयप्रकाश चौकसे हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ नोटेड। जयप्रकाश चौकसे जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या थे। तो सही आंसर ऑप्शन बी है फिल्म क्रिटिक। तो जाने माने फिल्म क्रिटिक राइटर जयप्रकाश चौकसे, इनका हाल ही में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 82 साल के थे ये और इन्होंने जैसे शायद, कत्ल, बॉडीगार्ड, इस तरह की जो फिल्म्स हैं इनकी स्क्रिप्ट लिखी थी, इनके डायलॉग्स भी लिखे थे। इंडियाज़ फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच सिटी। सड़क पर चलने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई है। सही आंसर ऑप्शन सी है चेन्नई। तो देखिए इंडिया की फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स ये चेन्नई तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। तो ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है
किसके साथ मिलकर? इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है एक, फोरपा, इसके साथ मिलकर। Who has been named as चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ LIC म्यूचुअल फंड? LIC म्यूचुअल फंड के मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है सुनील अग्रवाल। तो सुनील अग्रवाल LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होंगे। इससे पहले ये रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के CFO रह चुके हैं 12 साल तक। साथ ही ICICI प्रोटेक्शन लाइफ इंश्योरेंस के साथ भी जुड़े रहे। आपको जानना चाहिए इससे पहले शुभांगी संजय सुमन ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में कार्य कर रही थी। और हाल ही में हमने पढ़ा कि LIC म्यूचुअल फंड ने TS रामकृष्णन को अपना MD एंड CEO नियुक्त किया है। विच कंपनी लॉन्च्ड अनुभव मोबाइल शोरूम्स फॉर कस्टमर्स इन रूरल इंडिया? किस कंपनी ने ग्रामीण भारत में ग्राहकों के लिए अनुभव मोबाइल शोरूम लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स ने ग्रामीण इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए अनुभव मोबाइल शोरूम्स लॉन्च किए, यानी कि चलते फिरते टाइप के एक छोटा सा जैसे होते हैं ना वो शोरूम टाइप के ये लॉन्च किए हैं। गाड़ी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यदि और कोई सर्विस आप टाटा मोटर्स से चाहते हैं तो वो सभी आपको आपके डोर स्टेप पर मिल जाएगी। सागर परिक्रमा इनोग्रेटेड फ्रॉम विच टाउन ऑफ गुजरात? सागर परिक्रमा का उद्घाटन गुजरात के किस शहर से हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है मांडवी। तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज के अंतर्गत आता है, इसने सागर परिक्रमा नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसकी शुरुआत की है यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग परसोत्तम रूपाला द्वारा। आपको जानना चाहिए इसका मकसद ये है कि जो भी कोस्टल एरियाज़ में जो मछुआरे हैं, जो फिशर हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है ये जानना इसका मकसद है। तो 5 मार्च को ये मांडवी से शुरू हुआ है और 6 मार्च को ये पोरबंदर में समाप्त हो जाएगा। आपको जानना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो कोस्टल फिशर हैं उनके क्या समस्या है, उनका निवारण करना इस पूरे प्रोजेक्ट का, इस पूरी यात्रा का मकसद रहने वाला है। आपको जानना चाहिए इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 8118 किलोमीटर है। यदि हम 9 मैरीटाइम स्टेट्स और 4 UTs को जो है ऐड कर दें तब 8118 किलोमीटर है। और गुजरात की जो कोस्टल लेंथ है वो 1214 किलोमीटर है और 16 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर गुजरात में। विच कंट्री वॉज रिसेंटली हिट बाय साइक्लोन इमनाती? हाल ही में कौन सा देश चक्रवात इमनाती की चपेट में आया? सही आंसर ऑप्शन डी है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर में काफ़ी तबाही मचाई है साइक्लोन इमनाती ने। आपको जानना चाहिए मेडागास्कर की जो कैपिटल है ये अंतानानारिवो है और करेंसी है मलागासी अरियरी। और आपको जानना चाहिए इंडोनेशिया के बाद मेडागास्कर वर्ल्ड का दूसरा लार्जेस्ट आइलैंड देश है, आइलैंड कंट्री है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड उड़ान एक मजदूर बच्चे की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। तो मिथिलेश तिवारी ने पुस्तक लिखी है उड़ान एक मजदूर बच्चे की। तो ये जो किताब है ये कैप्टन AD मानिक के जीवन पर आधारित है और भजन सम्राट अनूप जलोटा द्वारा इस पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। तो इसमें जो कैप्टन AD मानिक है उनके बारे में बताया गया है कैसे वो जीरो से जो है अपने कैरियर के शीर्ष पर पहुंचे। ऑथर हैं इस बुक के मिथिलेश तिवारी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम अनुभूति एंड चिट्ठा पोर्टल? निम्नलिखित में से किसने QR कोड आधारित फीडबैक सिस्टम अनुभूति और चिट्ठा पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना इन्होंने 3 नई डिजिटल इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं। एक तो है अनुभूति जो कि QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम है। दूसरा है दिल्ली पुलिस की वेबसाइट, फिर से इसको रिफर्बिश किया गया है। और तीसरा है चिट्ठा पोर्टल। और हाल ही में ये पढ़ा था कि दिल्ली पुलिस ने जो है स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस इसके लिए एक ऐप लॉन्च की है और भारत में जो है पहली पुलिस ये बन गई है जिसने इस तरह की ऐप लॉन्च की है, स्मार्ट कार्ड आर्म्स लाइसेंस। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको इज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? आंसर इज बेलारस। The Porobne-Siret border connects which 2 countries? Answer is Ukraine and Romania. Which agency is in the process of developing a national gender index? Niti Aayog.
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी? आंसर इज काफिल खान. As per NSO, India's GDP for the quarter ended December 31, 2021 grew by 5.4%. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है फ्रेंड्स. इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जवाब देने की कोशिश क्या कीजिए. कपल हेल्ड फॉर ड्यूपिंग बिजनेसमैन ऑफ ₹20 करोड़. तो इस हेडलाइन में जो हमारा शब्द है वो है ड्यूप. तो ड्यूप का मतलब क्या होता है? ड्यूप का मतलब होता है टू चीट समवन बाय टेलिंग लाइज और बाय डिसीविंग द पर्सन. देखिए, जब कोई किसी को जालसाज कर देता है ना, जालसाजी में फंसा देता है या फिर झूठ बोल के फ़ायदा ले लेता है, उसको बोलते हैं ड्यूप. जैसे आप हिंदी में कहेंगे ठगना. जैसे आप ये वाला एग्जाम्पल देखिए, दे ड्यूप्ड मी इनटू गिविंग देम मनी बाय सेइंग इट वुड गो टू चैरिटी. कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा, जब आप आपके घर में भी गेट खटखटाते हैं या फिर बैल बजाते हैं तो आते हैं कि हम पर्चा लेके आ जाते हैं कि हम यहाँ से आए हैं और मंदिर में जो है चैरिटी दी जाएगी, इसके लिए पैसे दे दीजिए. तो क्या पता वो जा रही है मंदिर में चैरिटी या नहीं जा रही है. तो यदि नहीं जा रही है और वो अपने लिए इस्तेमाल कर दे रहे हैं, इसका मतलब आपको ड्यूप कर दिया गया, आपको ठग लिया गया है. ठीक है. तो यहीं पर ये लिखा है कि कोई कपल है, उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है. उसने किसी बिजनेसमैन से 20 करोड़ रुपए, कई सारे बिजनेसमैन से 20 करोड़ रुपए उसने ठगे थे. यूएस एक्सपेल्स 12 रशियन यूएन टीम मेंबर्स ओवर एस्पियोनाज. तो इसमें हमारा जो शब्द है ये है एस्पियोनाज. एक्सपेल मतलब निकाल देना. तो यूएस ने 12 रशियन यूएन टीम मेंबर्स को एक्सपेल कर दिया है. किस वजह से? एस्पियोनेज के. एस्पियोनेज का मतलब क्या होता है? एस्पियोनाज, इसका मतलब होता है किसी अन्य संस्था अथवा देश के बारे में गुप्त जानकारी की प्राप्ति, जासूसी या गुप्तचरी. ठीक है. तो यदि कोई व्यक्ति जासूसी करता है किसी देश की या किसी व्यक्ति की, आमतौर पर ये कंट्रीज़ में ही जो है इस चीज़ को यूज़ किया जाता है, एस्पियोनाज. तो एस्पियोनाज का मतलब क्या हो गया? ये जो रशियन यूएन टीम मेंबर है ये यूएस के बारे में कुछ जासूसी कर रहे होंगे, इसलिए जो है यूएस ने इनको एक्सपेल कर दिया है. तो सीक्रेट्स मालूम करना, एस्पियोनाज, जो कि मतलब सही नहीं माना जाता, आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे गलत तरीके से यदि आप किसी दूसरी कंट्री के दस्तावेज हासिल करें या उनकी क्या नीति रहने वाली है इसको हासिल करें तो वो जो है सही नहीं होता. तो उसी से ये शब्द बना है एस्पियोनाज, गलत तरह से जासूसी. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, द डिस्कवरिंग ऑफ सीक्रेट्स स्पेशली पॉलिटिकल और मिलिट्री इंफॉर्मेशन ऑफ अनदर कंट्री और द इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ बिजनेस. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस. हाउ मेनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया? विच स्टेट इज गोइंग टू होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022? इंडियाज कोर सेक्टर ग्रोथ वाज एट what % in January this year? Which state observes the cattle festival Pasula Panduga? Aroma mission is related to cultivation of what type of crop? तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. थैंक यू गाइस.